अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल जो कि उन्होंने दी गई है इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से। तो इस हवाले से जो मुल्क की सिनेरियो काफ़ी तब्दील हो चुका है। इस एहतजाज को लीड करने के हवाले से कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो अहली हैं वो लीड करेंगी, लेकिन बुशरा बीबी के भी नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं एहतसाब अदालत की जानिब से। आज की तारीख में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और नैब को कहा गया कि 26 नवंबर को बुशरा बीबी को अदालत पेश की जाए। उसके अलावा जो इस बुशरा बीबी की रिहाई में जामिन है उनको भी शो का नोटिस जारी करने के वजह से मीडिया की खबरों से हमें पता चला है। दूसरा, आपको बताता चलूं कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के हवाले से नैब को अहकाम जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जो सूरत हाल है, करंट सिनेरियो ये है कि पूरे पंजाब में दफा 144 का नफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से पूरे पंजाब में 25 नवंबर तक दफा 144 नाफज कर दी गई है। किसी भी तरह की रैली, धरना, एहतजाज की इजाजत हल्की नहीं है। दफा 144 का नफाज करने के लिए पुलिस की नफरी भी गैर मौजूद है, नाके लगे हुए हैं, सड़कों पर मौजूद है, जगह जगह आपको नाके आज देखने को मिलेंगे। और ये 25 नवंबर तक इस तरह ही पुलिस के नाके और पेट्रोलिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त सूरत 2 दिन बाकी हैं और पीटीआई जहां पे अपनी तैयारी करी, वहां पे पंजाब हुकूमत ने भी अपनी तैयारी कर ली है, पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। पुलिस की जो नाकियां आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरा, बुशरा बीबी का जो केस है जिसमें उनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जारी है, उसके बारे में भी थोड़ा मजीद आपको बता दूं तो 8 बार मुसलसल बुशरा बीबी गैर हाजिर नहीं है, पेश नहीं हुई है अदालत में, जिस बिना पर जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील है उनके, तो वो मुआवन वकील पेश होते रहे हैं। तो नैब के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर उनके बुशरा बीबी के गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए हैं। 342 का जो बयान है, बताया जा रहा है कि वो जमा करवाना था, वो ना करवाया जा सका, और जिस बिना पर बुशरा बीबी को 26 नवंबर को अदालत ने पेश करने के हवाले से गिरफ्तार करके पेश करने के हुक्म जारी किया है। और जिसमें आपको बता सकें कि अब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हुए हैं। दूसरी तरफ जो है पीटीआई की जो एहतजाज है, जो इस्लामाबाद में एहतजाज होना है, जो धरना होना है, उसको भी लीड करना था बुशरा बीबी ने। अब सवाल यह है कि इस एहतजाज को, इस धरने को कौन लीड करेगा। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो चुके हैं और आप सबने देखा कि कल जो बुशरा बीबी की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसकी भी काफी हद तक जो है उसका भी एक रिएक्शन आया है हर तरफ से। तो वो भी एक मामला है जो कि सामने आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब ये बुशरा बीवी की गिरफ्तारी के ऑर्डर हैं। पंजाब में दफा 144 नाफिज है और किसी भी तरह की मतलब कि ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए पुलिस की नाकाबंदी भी हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं ठोकर न्याज बेग पर। ये बाईपास है जो कि मोटरवे पे रास्ता जाता है और बेसिकली ये रास्ता यूज भी किया जाता है इस्लामाबाद जाने के लिए, इसलिए कल भी नाका लगा था, आज भी यहाँ पे नाका लगा हुआ है। आज पुलिस की कुछ इजाफी नफरी भी मौजूद है, नाकाबंदी बैरियर के साथ की गई है, पुलिस के अफसरान मौजूद हैं और गाड़ियों को रोक रोक के चेक भी किया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी ये नाका लगाया गया। और अब सवाल यही रह गया कि पीटीआई का जो एहतजाज इस्लामाबाद में, अब उसको किसने लीड करना है, वो कौन उसको लेके चलेगा आगे, और क्या ये एहतजाज जो है कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो सकता है या क्या हो सकता है। अभी तक पीटीआई की क्यादत की तरफ से कोई इस हवाले से कोई रद्दमल नहीं आया। जबकि आपको बता दें इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई के एहतजाज की वजह से हमें लाहौर शहर में कोई पीटीआई वाला कोई नजर नहीं आया, ना कोई झंडा लेके जाते हुए, ना वैसे ही कोई कोई पीटीआई का कारकुन या कोई जो इस वाले से कोई तैयारियां कर रहा हो। और वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि रियासत जो है वो मौजूद है और इस चीज को देख रही है कि यहाँ पे हर तरह की सूरत हाल जो काबू में रहे, अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखा जाए। और उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की जो नाकाबंदी आपके सामने मौजूद है। और मजीद जो सूरत हाल है उससे आपको हम आगाह करेंगे और आपको दिखा सकें कि ये नाकाबंदी ना सिर्फ यहाँ पे लगी हुई है बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर भी आपको इस तरह के नाके देखने को मिलेंगे। जिस तरह आपको देखें गाड़ियां जो जो जिन पे उनको शक होता है, जो मशकूक को समझते हैं, किसी भी हवाले से गाड़ियों को रोका जाता है और पुलिस की तरफ से इनकी चेकिंग की जाती है। गाड़ियों की डिग्गी खोली जाती है और सब कुछ चेक किया जाता है, गाड़ी के अंदर क्या क्या लेके जा रहे हैं पूछा जाता है। जिन पे मशकूक लगते हैं पुलिस को, क्योंकि आप सब जानते हैं पुलिस वालों को पता होता है कि कौन सी गाड़ी में मुसाफिर जो है मशकूक उनको लग रहे हैं और कौन से उनको आम शहरी नॉर्मल लग रहे हैं। तो उस हवाले से ये चेकिंग करते हैं, जिन पे इनको शक होता है उसको रोकते हैं और चेक किया जाता है। तो मौजूदा सूरत हाल है उससे आपको आगाह किया, मजीद आपको आगाह करेंगे। देखते रहे उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।